हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी आरा। तो आज का लेक्चर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की VVI प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आते हैं हम लोग अपने पहले सवाल के ऊपर। तो हम लोग का जो पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। यानी हमें पूछ रहा है कि इनमें से देखना है कि कौन ऑक्सीकरण की क्रिया है और कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो आते हम लोग अपने ऑप्शन नंबर ए पे। ये क्या बोल रहा है, दहन। दहन हम लोग का जो क्या होता है, ये एक ऑक्सीकरण का क्रिया है। और ये जो श्वसन है, श्वसन भी ऑक्सीकरण की क्रिया है। भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण की क्रिया है। लेकिन जो अवक्षेपण है ये हम लोग का ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। इसलिए हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण सही जवाब हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा के ऊपर। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यानी कि हमें बताना है कि इन चारों में से कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें CaCO3 टूट गया, कि इसमें CaO में और CO2 में। तो यानी कि ये हम लोग का कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो ये वियोजन का एक उदाहरण हो गया। और दूसरा में देख रहे हैं कि CaO किसके साथ जुड़ गया, H2O के साथ जुड़ गया, और ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हम लोग का संयोजन हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये संयोजन हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं जो Fe है वो क्या कर रहा है, इस Cu को विस्थापित कर दे रहा है और क्या बन जा रहा है, FeSO4 प्लस Cu बन जा रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एकल विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। अब हमें यहाँ पे तो हम लोग का अपना जवाब मिल गया है, लेकिन अगले ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो Na है वो क्या कर रहा है, इस H को विस्थापित कर दे रहा है और क्या बना दे रहा है, NaCl। और ये जो H है फिर किसके साथ चला जा रहा है, OH के साथ, और क्या बन जा रहा है, H2O बन गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किसका उदाहरण हो गया, उभय विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण हो गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो ऑप्शन नंबर सी है हम लोग का वो क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या बोल रहा है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो देखते हैं यहाँ पे जिंक और फिर क्या बोल रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। अब इनके बीच जब अभिक्रिया होता है तो जो हम लोग का जिंक है वो इस क्या बोलते हैं, H2 को डिस्प्लेस कर देता है। कहने का मतलब कि इसे विस्थापित कर देता है और ये क्या बन गया, ZnSO4 बन गया। और यहाँ पे प्लस क्या हो गया, H2 हो गया। और ये जो H2 है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि समीकरण 2H2 + O2 क्या बन गया, इससे 2H2O बन गया। तो ये क्या है, हम लोग का एक संयोजन अभिक्रिया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है, तो अभिकारक क्या कहा जाता है। और जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफोल, जो कि हम लोग का एक नया गुण वाला होता है। अब आते हैं अगले साल पे, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से क्या बन गया, BaSO4 और फिर क्या बन गया, 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, यानी कि जिसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया इसलिए हो क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो Na है वो इस क्या कर रहा है, ये Ba को, ये जो Ba है इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है और क्या बन जा रहा है, NaCl बन जा रहा है। और ये जो SO4 है वो किसके साथ हो जा रहा है, इस Ba के साथ हो जा रहा है। तो हम लोग का क्या बन गया, ये BaSO4 बन गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग का सही जवाब हो गया। इसका सही जवाब द्विविस्थापन अभिक्रिया इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 बार विस्थापन हो रहा है, और जब 2 बार विस्थापन होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोल रहा है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। और हाँ, आप बोलेंगे कि क्वेश्चन रिपीटेड है, तो क्वेश्चन रिपीटेड इसलिए होता है क्योंकि वे जो भी सवाल रिपीटेड है, यानी कि जो भी दोबारा आया हुआ है वो बार बार बिहार बोर्ड में बार मतलब 1 या 2 साल के गैप में लगभग वो सवाल बार बार पूछा गया है। इसलिए हम उस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, 1 या 2 बार इसमें आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको उस सवाल की क्या बोलते हैं अच्छे से जानकारी हो जाए। तो ऑप्शन क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है इसका क्या हो जाएगा, अभिकारक आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्या बोल रहा है कि Zn + CuSO4 से क्या बन गया, ZnSO4 + Cu। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो ये हम लोग का जो अभिक्रिया देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो Zn है वो क्या कर रहा है, SO4, इस SO4 में से ये जो CuSO4 में से ये जो Cu है, इस Cu को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। और ये Cu
अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ZnSO4 बन गया। तो इसलिए ये हम लोग का देख रहे हैं यहाँ पे जो विस्थापन हुआ, यहाँ पे कितने बार हो रहा है, यहाँ पे जो विस्थापन हुआ उसको देख रहे हैं कितना बार हो रहा है, एक बार हो गया, इसलिए इसका क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनना, यानी कि यही वही सवाल, यानी कि H2 + O2 से क्या बन रहा है, H2O। तो हम लोग का कौन सा अभिक्रिया हो गया, ये संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है, तो हम लोग का संतुलित होता है। और जब समान नहीं रहता है, यानी कि जब समान हम लोग का ना रहे, यानी कि जब समान ना रहे तो हम लोग का क्या होता है, असंतुलित होता है। इसलिए ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 10वां है इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो मोमबत्ती हम लोग का ज्वाला के साथ जलता है, केरोसिन भी ज्वाला के साथ, लेकिन जो कोयला है वो कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता है, लेकिन जो मीथेन गैस है वो ज्वाला के साथ जलता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है बिना ज्वाला के जलता है, तो बिना ज्वाला के कौन जलता है, कोयला, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी कोयला हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है वो किसके उपस्थिति में होता है, तो वो प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश रासायनिक, वो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो हम लोग का ऑक्सीकरण होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, तो हम लोग का O2 जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी O2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है, तो H2S जो है वो हम लोग का क्या करता है, वो अकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो आज हम लोग का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जाके चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।